भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शब्द शास्त्र का कथन है, ये मेरा कथन नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, ये तो शब्द शास्त्र कहता है। या तो आप उनको तू बोलो या त्वम बोलो, या मतलब हिंदी में बोले तो तू कहो या तुम कहो, कोई अंतर नहीं है। तू का भी वही अर्थ है, तुम का भी वही अर्थ है और आपका भी वही अर्थ है। लेकिन आप बोले से आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं, तुम बोले तो बड़ा आपको कठिन हो रहा है, परेशानी हो रही। क्यों? शब्द को ना समझना और कुछ नहीं है। ये शब्द को ना समझने के कारण से होता है। ये बात भगवान जानता है ना, ये बात भगवान जानता है, इसलिए वो उसको तुम बोलो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवि था बोलते नहीं हम लोग। त्वम का मतलब तू, और आप हिंदी में बोलते ना तू ही सच्चा पिता। हाँ? और जो थोड़ा सा जानकार लोग होते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो त्वम का मतलब ही तू होता है, तुम होता है, काहे को परेशान हो रहे हो? यही शब्द है। इस शब्द को समझना पड़ेगा। ये सारी भूमिका मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि कई बार हम में से भी कोई इस हेंठ में ना रहे कि मेरे को इसने तुम क्यों बोला है, और इसी को लेकर के उसकी नींद उड़ जाई। ठीक है ना? इसको मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं इतना पद वाला हूं, अरे क्यों परेशान हो रहे हो इस शब्द को लेकर के? शब्द शास्त्र को जान लो, समझ लो। और तुमको तुम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी बात समझ बताइए आप। जब तुम हो तो तुम ही कहेंगे ना। इस तुम में आपको आपत्ति क्या आ रही है? केवल शब्द में ये अज्ञानी है, ये तो मूर्ख है। अब मूर्ख कहो अज्ञानी कहो एक ही बात है, ठीक है ना? अब आपने अज्ञानी को श्याना मान लिया और मूर्ख को घटिया मान लिया, ये तो आपका मानना है, लेकिन दोनों शब्दों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। मूर्ख कहो, अज्ञानी कहो, नासमझ कहो, और बालह कहो, बालक कहो। ये बालक है, इनको पता नहीं है। किसको बोला जा रहा है? एक बहुत बुजुर्ग आदमी को बोला जा रहा है। ये तो बालक है जिनको पता नहीं है। तो बालक कहो या मूर्ख कहो, बस प्रस्तुतिकरण में निर्भर करता। हमारी प्रस्तुतिकरण के ऊपर, सारा खेल तो प्रस्तुतिकरण में है। सारा का सारा खेल प्रस्तुतिकरण में, और कुछ नहीं है। कैसे आप प्रेजेंट करते हो, अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करते हो, इस पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में कोई ऐसा गलत भाव नहीं है, अब जाइए, अब यथार्थ पर आ जाइए। मन के अंदर कलुषित भावना नहीं है, मन में कोई ऐसी भावना नहीं आ रही है, गलत भाव अच्छे होना चाहिए। अच्छे भावों से अगर मैं आपको तुम कहूं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और मन में भाव गलत है और मैं आप कहूं तो कहते रहो। मन में तो अच्छे भाव नहीं है और आप कहो या तुम कहो, एक ही बात है शब्दों की दृष्टि से। लेकिन आपको आपसे ही प्रेम ज्यादा है और तुमसे प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आप ही बोलूंगा, तुम नहीं बोलूंगा। लेकिन उस आप बोलते हुए मन में भाव ठीक नहीं है, ये अच्छा है, या मन में भाव अच्छा है और फिर मैं आपको तुम बोलूं, तो क्या आपत्ति है इसमें? इस पर निर्भर करेगा। ठीक इसी प्रकार से यहां अविद्या शब्द जो है, इस अविद्या शब्द को हमें समझना है। अविद्या का अर्थ है न विद्या अविद्या, न विद्या अविद्या। इसमें नए समास है। जो भी थोड़ी बहुत संस्कृत जानते होंगे उनको ये अच्छी तरह पता है। तो न विद्या अविद्या। अब इस अविद्या शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से 6 अर्थ निकाल सकते हैं। अविद्या शब्द के 6 अर्थ निकाल सकते हैं। इसके लिए
अलग अलग उदाहरणों से आपको समझ में आएगा। पहला यह है, इस नए समास का एक अर्थ है तत्सदृश। तत्सदृश कहते हैं, यानी उस जैसा, इस अर्थ को बताएगा। जैसे मैं कहूं किसी व्यक्ति को, मैं संस्कृत में बोलूं अब्राह्मणम आनय, किसी को बोलूं अब्राह्मणम आनय, इसका अर्थ होता है ब्राह्मण को नहीं लाना, अब्राह्मण को लाओ। हिंदी में इसका अनुवाद करूं, अब्राह्मण को ले आओ, यानी जो ब्राह्मण नहीं है उसको ले आओ पकड़ करके, मेरे को अब्राह्मण चाहिए। तो कोई जाकर के ढेला लेकर के आया, मेरे को देखो दे अब्राह्मण है ये, समझ में आ रहे ना। कोई आए, देखो आपने कहा अब्राह्मण को लाओ, ये ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को ले आओ जी। तो वो ढेला लेकर के आया, वो कहते ये देखो अब्राह्मण है। यह है तत्सदृश, ब्राह्मण के सदृश किसी आदमी को पकड़ के लाओ, ये मेरा अभिप्राय है, ना कि ढेले को लाना मेरा अभिप्राय नहीं है। तो ब्राह्मण का सदृश कौन होगा? यह तो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा, ठीक है जी। ब्राह्मण के सदृश या तो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा। तो या तो आप क्षत्रिय को पकड़ करके लाते या किसी वैश्य को पकड़ करके लाते, आप तो ढेला लेकर के आए, ये कोई बात हुई क्या? यह है तत्सदृश। तो नए समास का एक अर्थ है तत्सदृश। दूसरा अर्थ तदन्यत्व। तदन्यत्व का मतलब है भिन्न लेना है। अपापम, अपापम, अपापम मतलब पाप का ना होना, बस इतनी सी बात कही। भिन्न यानी पाप से भिन्न बताया जा रहा, पाप से अलग बताया, या आप यूं कहिए तदअभाव अर्थ कर लीजिए इसका। तदअभाव, अभाव का मतलब है पाप का ना होना, अपापम का मतलब है पाप का ना होना, तदअभाव। पहले तद सदृश था, यह है तदअभाव है। और तीसरा अर्थ होगा, अपापम समझ में आएगा, पाप का ना होना, इतना ही यहां पर नए समास का एक अर्थ है। तीसरा अर्थ है तदन्यत्व। तदन्यत्व, अन्यत्व मतलब भिन्न अर्थ लेना है। और भिन्न अर्थ के लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। अनश्व, अश्व कहते घोड़े को, और अनश्व का मतलब है घोड़े से भिन्न किसी और पशु को लाओ। भाई घोड़ा नहीं है ना, तो खच्चर को ले आओ। घोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, तो गधे को ले आओ, कुछ तो लाओ। यह है तदन्यत्व। अनश्व, अनश्व मानया, यह अन्यत्व अर्थ है। और अगला है अल्पत्व। अल्पत्व का मतलब है, किसी को कहा, मैं ना मोटा उदाहरण देता हूं आपको समझ में। अनोदरा कन्या, उदर कहते हैं पेट, किसके लिए कहा जा रहा है? कन्या के लिए कहा जा रहा है। अनोदरा कन्या, जिसका पेट नहीं है, ऐसी कन्या है। अब यहां पेट ही नहीं होता है क्या? उदर का मतलब पेट और अनोदर का मतलब पेट नहीं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो जिसका पेट नहीं है ऐसी कन्या को लाओ। ऐसी कोई कन्या ही नहीं है दुनिया में जिसका पेट ना हो, मतलब जो ऐसा पेट ना हो जो गर्भवती नहीं है। यह अल्पत्व, अल्प अर्थ लेना। पेट तो है लेकिन अल्प है, पेट कम है। और कन्या तो कन्या होती है, अविवाहिता होती है, उसका पेट कहां से आएगा? तो अनोदरा कन्या का मतलब है जिसका पेट नहीं है ऐसी कन्या को ले आओ, मतलब कम पेट वाली। अल्प अर्थ ले रहे हैं, निषेध का अल्प अर्थ है। तो एक निषेध का है तत्सदृश, और एक निषेध का अर्थ है अभाव, और एक निषेध का अर्थ है अन्य, और एक निषेध का अर्थ है अल्प। और पांचवा, चार हो गए, पांचवा अप्रशस्त्य। प्रशस्त्य का अर्थ कहते हैं उत्तम।
और अप्रशस्य का मतलब है जो उत्तम नहीं है, घटिया। हाँ, तो यहां निषेध का अर्थ जो है अप्रशस्य अर्थ होगा, यानी अपशवः। अपशवः, अपशु जिसको आप कहते हैं ना, अपशु। अपशु का मतलब यहां पशु नहीं है। अपशु का मतलब है क्षुद्र पशु है। हाँ, मतलब जो निकृष्ट पशु होते हैं ना, जिसको आप निकृष्ट मानते हैं, जैसे सुअर आप मान सकते हो, पता नहीं आप लोग किसको निकृष्ट मानते हैं। उत्कृष्ट पशुओं को आप मानते हैं ना, जैसे घोड़ा है, गाय है, ठीक है ना, बैल है, जो आपके काम के हैं या जिसका आप प्रयोग करते हैं, जिनका आपका काम नहीं, जिसको देखना ही आप पसंद नहीं करते हैं, जो क्षुद्र पशु होते हैं, उनको अपशवा कहा। तो यहां क्या अर्थ है? अप्रशस्य अर्थ है, अप्रशस्य अर्थ, ठीक है। और अंतिम अर्थ है विरोध, विरुद्ध अर्थ, विरुद्ध अर्थ है। इस विरुद्ध अर्थ में ये वाली बात आएगी, आपके योग दर्शन वाली अविद्या। अविद्या मतलब विद्या से बिल्कुल विरोधी। विद्या का विरोधी कौन है? मूर्खता, अज्ञानता, ये विरुद्ध अर्थ है। तो ऐसे 6 अर्थ होते हैं नए समास के, यानी निषेध के। निषेध एक प्रकार का नहीं होता है, 6 प्रकार का निषेध होता है। अब इन 6 प्रकारों में से कौन सा प्रकार है, ये हमको प्रसंग के अनुसार समझना पड़ेगा। अगर प्रसंग को नहीं जानेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। एक ही शब्द हमको डुबो सकता है और एक ही शब्द हमें मुक्ति तक ले जा सकता है। एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, ईश्वर सर्वव्यापक है, यही शब्द नैया को पार करवा सकता है। ईश्वर के एक शब्द को, ईश्वर के एक गुण वाले शब्द को, ईश्वर न्यायकारी है, एक न्यायकारी ईश्वर को पकड़ लीजिएगा तो नैया पार। यानी ईश्वर के एक एक शब्द को आप लेकर के ना, बहुत सारे शब्दों में घूमने की जरूरत नहीं है, एक ही पकड़ लो ना। यानी ऋषि ने ऐसे नहीं बोला है, आंख मीच करके नहीं बोला, प्रमाण पूर्वक बोला कि अगर व्यक्ति एक बात को, एक शब्द को पकड़ करके अपने जीवन के साथ चले, न्याय को लेकर के, हाँ, व्यापकता को लेकर के, सर्वशक्तिमत्ता को लेकर के, हाँ, सर्वज्ञ को लेकर के, ईश्वर के किसी भी गुण, किसी एक गुण को पकड़ करके चले, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मध्यकाल में जो संत हुए ना, उन्होंने यही काम किया। वो बड़े आदमी इसलिए नहीं बने कि उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया हो। हाँ, मेरी बात को समझना, वो बड़े आदमी इसलिए नहीं बने उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया हो, ऐसा नहीं है। वो बेचारे, उनके पास उस समय अवसर भी नहीं था पढ़ने का। ऐसी परंपरा मध्यकाल में नहीं रही, परंपरा लुप्त हो गई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी एक शब्द को पकड़ा और उसको आत्मसात करने का प्रयास किया, उस पर चल पड़े। कोई परोपकार को लेकर के चला, कोई सेवा को लेकर के चला, कोई किसी को लेकर के चला, कोई किसी को लेकर के चला। बड़े बड़े महापुरुष बन गए और आज दुनिया उनको नतमस्तक होती है। और हम भी ऐसा अगर करने लग जाएंगे, किसी एक भी शब्द को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यही बात महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। एक भी शब्द को ठीक ढंग से हमने प्रयोग में लाया और उसको व्यवहार में उतारा तो निश्चित रूप से हम मुक्ति के भागी बन सकते हैं, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो अविद्या शब्द आया है, यहां अविद्या का अर्थ है अभाव अर्थ है यहां पर, यानी विद्या का ना होना। इसलिए कह रहे हैं न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंध अयोगात। विद्या या अभावो अविद्या, विद्या का अभाव अर्थ ले रहे हैं यहां पर। नए समास का एक अर्थ दिया ना, अभाव, यानी विद्या का ना होना, यानी कुछ नहीं है, पता ही नहीं हमको। यह है अविद्या का अर्थ एक है यहां पर। तो विद्या या अभावो अविद्या तया खलु अभाव रूपा अपि जीवात्मनो बंध कल्पयितुम न युज्यते। जब वो अभाव ही है, वो कुछ है ही नहीं है, तो उस अभाव से जीवात्मा कैसे बंध जाएगा? इसलिए उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यतः अवस्तु न बंध अयोगात,
तथा भूतया अवस्तु रूपया अवस्तु रूपेण अभावेन बंध योगस्य असंभवात्। जो अवस्तु रूप है, वस्तु ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, उस अवस्तु रूपी अभाव से जीवात्मा का बंधन संभव ना होने से। नहीं क्वचित अवस्तु वस्तु बधनाति। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी अवस्तु जो किसी वस्तु को बांधती हो, मतलब कोई वस्तु है ही नहीं है और मेरे को बांध के रखे, मैं यहां से निकल रहा हूं, उठ करके जा रहा हूं, कोई वस्तु नहीं है, फिर मेरे को बांध रही है, ऐसा हो सकता है ना? अगर बांधने वाली है तो कोई वस्तु या तो दीवार हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है, या कोई तार हो सकता है, कोई भी जो बांध सकती, जो वस्तु रूप होना चाहिए। मेरे को रोकने वाली कोई वस्तु है तो रोक सकती है। आप कह रहे हो यहाँ कोई वस्तु नहीं है, अवस्तु ही आपको बांधती है, ऐसा नहीं हो सकता। यही कहना चाह रहे हैं, नहीं क्वचित, क्वचित का मतलब संसार में कहीं पर भी जो अवस्तु है, वस्तु नहीं है, वो हमको बांध नहीं सकती है। वस्तु बंधन योगा केनचित वस्तुना भवितुम शक्यो न अवस्तुना। हाँ, कोई वस्तु ही वस्तु को बांध सकती है, अवस्तु वस्तु को नहीं बांध सकती है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ, अभाव स्वरूप वाली अविद्या, अभाव स्वरूप वाली अविद्या आत्मा को बांध नहीं सकती। अभाव स्वरूप वाली अविद्या आत्मा को बांध नहीं सकती, क्योंकि अभाव से बंधन का योग संभव ना होने से, क्योंकि अभाव से बंधन का योग संभव ना होने से। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः वस्तुत्वे सिद्धांत हानि। अगर कोई व्यक्ति जो अभाव है उस अभाव को भी वस्तु के रूप में मान ले तो सिद्धांत हानि, सिद्धांत की हानि हो जाएगी। वस्तुत्वे सिद्धांत हानि। अविद्याया वस्तुत्व स्वीकारे दार्शनिक सिद्धांत हानिर्भवती। कहते हैं जो अविद्या है, यानी जो वस्तु के रूप में नहीं है, अभाव के रूप में है, अभाव को वस्तु के रूप में स्वीकार करने पर जो दार्शनिक सिद्धांत है उसकी हानि हो जाएगी। जो सिद्धांत ये है कि जो वस्तु होती है उसी को लेकर के व्यवहार होता है, जहां कहीं भी व्यवहार होता है वस्तु को लेकर के होता है। जो वस्तु नहीं है उसको लेकर के थोड़ा व्यवहार हम करते हैं। ठीक है जी, मैं कहूं जी हाँ जी इनसे बात करो, अरे यहां कोई है ही नहीं तो कौन बात करेंगे? नहीं नहीं, मेरे लिए है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी इनको कुछ दूध पिलाइए। आप कह रहे हैं यहां तो कोई है ही नहीं, मैं किसको पिलाऊं? नहीं नहीं, यहां है मान करके पिलाओ। यह कैसे हो सकता है? सिद्धांत की हानि नहीं होती है। मतलब सिद्धांत की हानि का मतलब यह व्यवहार की हानि है, क्योंकि व्यवहार सिद्धांत के आधार पर होता है। जो भी हम व्यवहार करते हैं ये सिद्धांत के आधार पर करते हैं। अगर सिद्धांत को हटाने का मतलब है व्यवहार को हटा दो। सिद्धांत जो है वो व्यवहार के अनुरूप होता है, वो सिद्धांत नहीं है जो व्यवहार के अनुरूप ना हो, उसको सिद्धांत नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए। अगर व्यवहार के अनुरूप नहीं है तो वास्तव में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपका अपना घर का है। आप कुछ भी बोलो वो व्यवहार में नहीं चलेगा ना। देखिए, अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो हिंदी वाले आप समझेंगे, कोई संस्कृत वाले तो संस्कृत में बोलूंगा तो वो संस्कृत वाले समझेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में बोलूंगा समझेंगे,
गुजराती में बोलूंगा तो गुजराती वाले समझेंगे, मैं कोई ऐसी कुछ अपनी बोलूं जिसको कोई नहीं समझ सकता, तो कैसे व्यवहार होगा? हाँ जी, कैसे व्यवहार होगा? अगर मैं अपनी कुछ बना करके बोलूं जो आप नहीं जानते, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, इंद्र मंद्रुल्ला कत्र कात्र मंद्रुल्ला इंद्रोत्रतुल्ला इत्र कुत्र मतरुल्ला कत्रात्रल्ला इंद्रुंद्रुल्ला। कुछ समझ में आया आपको? ये मेरी अपनी भाषा है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये किसी भी प्रांत का नहीं है, किसी का नहीं है। ठीक है, केवल समझाने के लिए है। अब मैं कुछ ऐसा बोलूं वो व्यवहार नहीं चल सकता है ना। तो सिद्धांत जो है वो व्यवहार के लिए होता है। आप अपना दुनिया भर का सिद्धांत बना लीजिएगा, उससे व्यवहार नहीं चल सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, अवस्तुत्वे सिद्धांत हानि नहीं, वस्तुत्वे। अगर उसको अभाव को ही वस्तु मानो तो सिद्धांत की हानि होती है, यानी व्यवहार की हानि होती है, दुख उठाएंगे। सूत्रार्थ, अभाव स्वरूप अविद्या को, अभाव स्वरूप अविद्या को वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेने पर, अभाव स्वरूप अविद्या को वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेने पर सिद्धांत की हानि अर्थात व्यवहार की हानि होती है। सिद्धांत की हानि अर्थात व्यवहार की हानि होती है। इसी बात को समझाने के लिए और एक सूत्र से स्पष्ट किया जा रहा है। अन्यच्च, और एक बात, विजातीय द्वैतापत्तिश्च, वो कहते हैं विजातीय द्वैतापत्तिश्च अथच भावाद भिन्नो अभावो अपि वस्तु चेत स्वीक्रियेता तदा भावाद भिन्नस्य अभावस्य भाव विजातीय द्वैतम आपद्यते। वो कहते हैं अथच भावाद भिन्नो अभावो अपि, भाव से भिन्न अभाव को भी वस्तु चेत स्वीक्रियेता, उसको वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाए, तदा उस स्थिति में भावाद भिन्नस्य अभाव अभावस्य भाव विजातीय द्वैतम आपद्येता। अभाव और भाव, एक तो भावात्मक वस्तु है और एक अभाव है, कुछ है ही नहीं है, फिर भी उसको वस्तु मानेंगे तो द्वैतम आपद्येता, दो पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। मतलब एक अभाव रूपी वस्तु और एक भाव रूपी वस्तु। भाव रूपी वस्तु से ही मैं नहीं निकल पा रहा हूं चुंगल से, मेरी बात समझना। भाव रूपी वस्तु से ही मैं चुंगल से नहीं निकल पा रहा हूं, बंधन से नहीं निकल पा रहा हूं, और एक अभाव रूपी वस्तु को स्वीकार करूं फिर उससे व्यवहार करूं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो ऐसा ही है ना। हाँ जी, इसको बताइए ना, इसको बता सकते ना मना कर सकते, ऐसी चीज है। क्या व्यवहार करोगे आप? अनिर्वचनीय है ये, मतलब इसका निर्वचन नहीं कर सकते। अरे भले आदमी कोई वस्तु है तो कुछ तो निर्वचन होगा। अब वस्तु ही नहीं है, अभाव है, ये ऐसी वस्तु है, ये अभाव है, ये अनिर्वचनीय है, जिसका कथन नहीं कर सकते, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको समझाया नहीं सकता, समझाया नहीं जा सकता, ऐसी वस्तु है। अब उसको लेकर के कैसा व्यवहार करूंगा? बोल रहा था ना, यहां एक आदमी बैठा है, इसको पिलाइए खिलाइए। मेरे अकेले को मत खिलाना, ये मेरे साथ में बैठा है, इसको भी खिलाना है। और मैं अपने साथ में 100 लोगों को लाया हूं जो आपको दिख नहीं सकते, है ही नहीं है पर है। है नहीं तो है, वास्तव में नहीं है लेकिन है। अब ये कैसा सिद्धांत है तो है। तो ऐसा अगर मानेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब व्यवहार नहीं कर सकते हम, बहुत दुख होगा। जो है जो
अब देखिएगा एक और बात, एक पत्नी से पति परेशान हो रहा है और जो है ही नहीं उसको भी पत्नी माने, फिर देखना, एक पति है तो उसी से पत्नी परेशान हो रही है, और एक पति है ही नहीं उसको भी पति मान ले। एक विद्यार्थी है उसी से परेशान हो रहा अध्यापक, और एक विद्यार्थी ही नहीं है उसको भी विद्यार्थी के रूप में माने तो भी अध्यापक को परेशानी, और एक विद्यार्थी एक अध्यापक से परेशान हो रहा है और जो है ही नहीं अध्यापक उसको भी अध्यापक माने, तो कितनी परेशानियां होंगी। याद रखिएगा, हंस हंस करके भी इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हंसाए ना कुछ आप लोगों को, अब समझ लीजिएगा। वास्तविकता यह है कि जिस अभाव को अगर आप वस्तु मानेंगे उसको झेलना, उसको व्यवहार में ला करके जीना बहुत मुश्किल है। यही बात कही जा रही है यहां पर। तो देखिएगा, द्वैतम आपद्येता, फिर दो वस्तुएं मानेंगे आप, एक अभाव रूपी वस्तु, एक भाव रूपी वस्तु। तो कह रहे हैं यत् सो अभावो भाववद विजातीय अपरसत्ता रूप अनर्थकारी सच अनिष्टो दर्शने। तो कह रहे हैं वो जो विजातीय वस्तु है, अभाव रूपी वस्तु है, अगर उसको सत्ता के रूप में स्वीकार करो, जिसकी सत्ता ही नहीं है फिर भी उसको सत्ता के रूप में मानो, तो अनर्थकारी, अनर्थ को पैदा करने वाला सिद्धांत है, और वो इस अनर्थकारी सिद्धांत को दर्शन में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सूत्रार्थ, अभाव भाव से भिन्न अभाव को भी दूसरी वस्तु मानने पर भाव से भिन्न अभाव को भी दूसरी वस्तु मानने पर दूसरी विरोधी वस्तु की आपत्ति आएगी। दूसरी विरोधी वस्तु की आपत्ति आएगी, अर्थात व्यवहार में कठिनाई होगी। व्यवहार में कठिनाई होगी। देखिए क्या कठिनाई होगी। कठिनाई ये होगी, मैं कहूं हाँ जी भोजन लाओ, तो आप पूछेंगे भाव रूपी भोजन लाओ या अभाव रूपी भोजन लाओ। ठीक है जी। अब देखिएगा, आपने कहा मेरे को कुछ पैसे दो, तो मैं पैसा दूं तो पहले आपसे पूछूंगा भाव रूपी पैसा दूं या अभाव रूपी पैसा दूं, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। और आपने कह दिया कि पैसे आपने दे दिया, मैंने कहा दे दिया। अरे आपने कब दिया? मैंने तो दे दिया, अभाव रूपी पैसा दे दिया आपको, अब दोबारा नहीं दूंगा। बहुत इतनी कठिनाई होगी व्यवहार में, जी नहीं पाएंगे। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।